इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक बात को 1000 लोग एक तरफ खड़े होकर बोल रहे हैं तो वो सही होगी, और वही सेम बात एक अकेला आदमी दूसरी तरफ खड़े होकर बोल रहा है तो गलत होगी। शायद उस अकेले आदमी को वो पता है जो वो 1000 लोग न जानते हो, क्योंकि सच वो नहीं होता है जो सिर्फ आपको आँखों से नज़र आता है। सच वो भी होता है जो आपको दिल की गहराई से महसूस होता है, जो आपको अपनी भावनाओं से महसूस होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश केलवा और धर्म और अध्यात्म के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भगवान शिव और माता सती का वीडियो बनाया था कि कैसे भगवान शिव की पत्नी माता सती ने भगवान राम की परीक्षा ली, और उनकी परीक्षा भी ली तो ऐसे कि उनकी भगवान राम की पत्नी माँ जानकी का वेश धर के उनके सम्मुख गई, और फिर जब उन्हें पता चला कि ये साक्षात नारायण हैं तो भगवान शिव के पास आई और भगवान शिव से भी झूठ बोली और कहती हैं कि आप कहते हैं तो सत्य होगा, मैंने उनकी परीक्षा नहीं ली। और भगवान शिव से भी झूठ बोली, यद्यपि वो दोनों तरफ से जानती थी कि ये साक्षात नारायण हैं, और दूसरी चीज़ ये साक्षात त्र्यंबकेश्वर और भगवान शिव है, पूरी सृष्टि का निर्माण करने वाले। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि माता सती ने क्यों अपने प्राणों की आहुति दी, अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ कुंड में क्यों अपने प्राणों का आहुति देना पड़ा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भगवान शिव और माता सती दोनों उस वक्त वहाँ से चले जाते हैं, अपने धाम कैलाश में आ जाते हैं। भगवान शिव हज़ारों वर्षों की साधना में बैठ जाते हैं, और जब उनकी आँख खुलती हैं तो वो देखते हैं कि माता सती उनके सम्मुख खड़ी हैं। उसी वक्त एक घटना घटती है कि अपने कैलाश के पास से ही होकर चंद्रदेव और उनकी पत्नी रोहिणी दोनों आ रहे होते हैं। तो वो पास से होकर गुजर रहे होते हैं, तो माता सती की जो सखी हैं, माता सती उनसे कहती हैं कि ज़रा पता तो करके आओ कि ये चंद्रदेव और रोहिणी दोनों कहाँ जा रहे हैं, किस कार्य से जा रहे हैं। तो उनकी सखी जाती है, वो पूछ कर आती हैं और फिर कहती हैं कि ये चंद्रदेव और उनकी पत्नी रोहिणी दोनों अपने पिता दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। प्रजापति दक्ष एक बहुत ही बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और उसमें उनको निमंत्रित किया गया है। तो माता सती कहती हैं कि हमें तो कोई निमंत्रित नहीं किया गया है। तो फिर वो सोचते हैं कि शायद भगवान शिव को निमंत्रण पत्र आया होगा। भगवान शिव से पूछती हैं तो भगवान शिव कहती हैं कि देवी सही बात है, लेकिन तुम्हारे पिता ने हमें निमंत्रित नहीं किया। तो फिर पूछती है माता सती कि क्यों निमंत्रित नहीं किया। तो माता सती कहती हैं कि एक बार प्रयाग में तुम्हारे पिता और हमारे दोनों के बीच में थोड़ा विवाद हो गया था, और उस विवाद के चलते उन्होंने हमें निमंत्रित नहीं किया। लेकिन मैं तुम्हें सत्य बात बताता हूँ, अगर आपको वहाँ पर निमंत्रण नहीं आया तो आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। बिना निमंत्रण के आपको अपने पिता के घर, अपने माँ के घर पर भी नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात किसी उत्सव में तो विशेष करके नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता सती भावनाओं में बह जाती है, विवश हो जाती है, और सत्य और सत्य क्या है इस पर बहुत गहराई से चिंतन नहीं कर पाती है, और कहती हैं कि अपने माँ बाप का द्वार तो अपने संतान के लिए हमेशा खुला होता है। अगर वो उनसे भूल हो गई, अगर वो भूल गए तो ठीक है, मुझे तो अपनी पुत्री का धर्म निभाना चाहिए, मुझे तो वहाँ पर जाना चाहिए। भगवान शिव के बार बार मना करने के बावजूद भी माता सती अंततः भगवान शिव को विवश कर देती हैं और वहाँ पर जाने को मंजूर कर लेती हैं। भगवान शिव कहते हैं, देवी अगर तुम इतना ही आग्रह करती हो तो जाओ, ये नंदिकेश्वर तुम्हारे साथ में हैं, ये और भी गण तुम्हारे साथ में आएंगे, जाओ। भगवान शिव से आज्ञा लेकर माता सती जाती हैं अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होने, और वहाँ पर जब जाती हैं तो देखते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु का एक दोनों का स्थान चयनित किया गया है। उसके बाद इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, चंद्रमा सबका स्थान है, लेकिन भगवान शिव का कोई वहाँ पर उन्हें स्थान नज़र नहीं आता है। और जब वो सती अपने पिता से पूछती है कि आपने भगवान शिव को यहाँ पर निमंत्रित नहीं किया, तो प्रजापति दक्ष भगवान शिव का
बहुत ही बुरी तरीके से अपमान करते हैं कि कहते हैं कि वो उन्हें यज्ञ से वंचित किया गया है और उनके गले में सांप पड़े रहते हैं और वो तो जंगली हैं और अपने शरीर पर राख की भस्म लपेटे रहते हैं। भला उन्हें यज्ञ से क्या काम, और उन्हें तो मैंने शाप दे दिया है। प्रयाग में जो सम्मेलन हुआ था वहाँ पर उन्हें मेरा अपमान किया था, जब सभी देवी देवताओं ने मुझे प्रणाम किया, खड़ा होकर मेरा सम्मान किया, लेकिन उन्होंने मुझे सम्मान नहीं किया और उसी वक्त हमारा वहाँ पर विवाद हो गया था और मैंने उन्हें श्राप दे दिया कि आज से यज्ञ में तुम्हें सम्मिलित नहीं किया जाएगा, और उसी वजह से मैंने उन्हें यज्ञ में सम्मिलित नहीं किया। अगर तुम आ गई हो तो ठीक है, बैठ जाओ, तुम अपना यज्ञ भाग ग्रहण करो, अन्यथा तुम भी जा सकती हो, तुम्हारी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं। भगवान शिव का अपने स्वामी का माता सती के सामने अपने पिता से इतना भयंकर अपमान होता है। माँ सती इस अपमान को सहन नहीं कर पाती हैं और कहती हैं कि तुमने पूरी सृष्टि का निर्माण करने वाले उस परमपिता को इस यज्ञ में सम्मिलित नहीं किया और अन्य देवी देवताओं को बुला लिया, तो आपका ये यज्ञ कैसे संपन्न हो सकता है, कैसे सफल हो सकता है। तो कहती हैं कि प्रजापति दक्ष कहते हैं कि साक्षात मेरे पिता ब्रह्मदेव जो सृष्टि का निर्माण करने वाले वो यहाँ मौजूद हैं, वो इस यज्ञ को सफल बनाएंगे। साक्षात भगवान नारायण यहाँ पर मौजूद है, वो इस यज्ञ को सफल बनाएंगे। और शिव नहीं आए वो अच्छा है। लेकिन जब सती इस अपमान को सहन नहीं कर पाती हैं और उसके बाद अपने दोनों कान बंद कर लेती हैं और कहती हैं कि शिव का अगर कोई अपमान करता है तो अगर आप में सामर्थ्य हो तो उसकी जीवा काट डालो, क्योंकि शिव का अपमान कोई साधारण अपमान नहीं है। लेकिन अगर आप समर्थ नहीं हो तो अपने दोनों कान मूंद कर वहाँ से भाग जाओ। लेकिन सती की तो स्थिति ऐसी हो गई कि वहाँ से भाग भी नहीं सकती, क्योंकि भगवान शिव के बार बार मना करने के बावजूद अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आई। और यहाँ पर जो भगवान शिव का अपमान हुआ, एक तरह से उन्होंने अपने स्वामी ने, भगवान शिव ने उनका त्याग भी कर दिया था, तो हर तरह से उनका द्वार बंद हो गया, वहाँ से भी उनका द्वार बंद हो गया। अगर वहाँ पर वो जाएगी और भगवान शिव उनको दाक्षायणी कहकर पुकारेंगे, उस वक्त तो वो जलकर भस्म न हो जाए, ये भी उन्हें डर है। क्योंकि जिस दक्ष ने उनका इतना अपमान किया, वही दक्ष सुता के नाम से अगर उन्हें पुकारेंगे तो माता सती ये भी सहन नहीं कर पाएंगी। और यहाँ पर जो प्रजापति दक्ष के द्वारा जो माता सती का अपमान हुआ, वो भी माता सती किसी भी कीमत पर सहन नहीं कर पा रही है और अंततः उसी दक्ष के यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं, उसमें कूद जाती हैं और एक क्षण में सभी देवी देवताओं के देखते देखते भस्म हो जाती हैं। जब भगवान शिव को ये पता चलता है तो अपनी जटा से, अपनी सिर से एक जटा उखाड़ते हैं और उससे वीरभद्र प्रकट होते हैं और भगवान शिव ने कहते हैं कि दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर डालो, पूरी तरह से ख़त्म कर डालो। तो वहाँ से वीरभद्र निकलते हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों गणों के साथ निकलते हैं। माँ कालिका होती हैं और बहुत सारे गण होते हैं। तो वीरभद्र वहाँ पर उनके यज्ञ को पूरी तरह से विध्वंस कर देते हैं। प्रजापति दक्ष ने जो भगवान शिव का और माता सती का इतना भयंकर अपमान किया था, उसके कारण उन्हें उनके सिर को काट देते हैं और यज्ञ में होम देते हैं। एक क्षण में वो धूं धूं करके जल उठता है। बहुत सारे देवी देवताओं के प्राण ले लेते हैं और किसी को बुरी तरह से क्षत विक्षत कर देते हैं। जब वो यज्ञ पूरी तरह से विध्वंस हो चुका होता है, तब परमपिता ब्रह्मदेव भगवान शिव के सम्मुख जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पुत्र से आपका बहुत बड़ा अपमान हो गया, लेकिन मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। आप तो साक्षात नारायण हैं, आप तो साक्षात परमपिता परमेश्वर हैं, आपको उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। अगर आपके भक्त से कोई अपराध हो गया तो उस भूल का दंड आपको इतना भी ज़्यादा नहीं देना चाहिए। अगर वो क्षमा याचना करता है तो उसे क्षमा करना चाहिए आपको। अंततः भगवान शिव तो भोले हैं, तो वो इतने भोले हैं कि साधारण सी बात में आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और इतने कठोर हैं कि फौलाद से भी ज़्यादा। भगवान ब्रह्मदेव के कहने के बाद वो वापस भगवान शिव उन्हें कहते हैं कि अच्छी बात है, आप कहते हैं तो
प्रजापति दक्ष के यज्ञ को पूर्णतः वापस किया जाएगा और प्रजापति दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव सम्मिलित होने जाते हैं। वहाँ पर भगवान शिव कहते हैं कि दक्ष का सिर कहाँ है, वापस वो उनसे पूछते। तो वीरभद्र कहते हैं कि मैंने तो दक्ष के यज्ञ कुंड में ही इनके सिर का आहुति दे दी उसी वक्त। तो फिर उनके बकरे का सिर लगाया जाता है और वापस उस यज्ञ को विधि विधान से किया जाता है और प्रजापति दक्ष भगवान शिव से क्षमा याचना करते हैं, माता सती से क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं कि आप ही सृष्टि का निर्माण करने वाले हैं, आदि और अंत आप ही हैं और मुझसे जो अपराध हुआ है उसके लिए आप क्षमा करिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने उस साक्षात परमपिता परमेश्वर को इस यज्ञ में सम्मिलित नहीं किया और अन्य देवी देवताओं को सम्मिलित कर लिया। फिर मेरा यज्ञ सफल भी हो तो कैसे और हे भगवान, मुझसे हज़ारों अपराध हुए, इन सभी अपराधों को आपको क्षमा करना चाहिए और मेरा यज्ञ आप सफल कीजिए। भगवान शिव के वरदान के अनुसार वापस प्रजापति दक्ष का यज्ञ सफल होता है, संपन्न होता है और इस प्रकार ये कथा यहीं पर संपन्न होती हैं। और इस कथा से हमें जो सीख मिलती है वो ये है कि अपने पिता के दर पे भी, अपने पिता के घर पे भी, अपने माँ के घर पे भी आपको, अगर आपके स्वामी जो कह रहे हैं कि बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए, तो वाकई में सच है और ये एक ऐसा सच है जिसे आपको अपनी अंतरात्मा की गहराई के साथ स्वीकार करने की ज़रूरत है। आज की आधुनिक युग में हर नारी को इस सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है। और दोस्तों, इस वीडियो में एक विशेष बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कथा कहानी होती हैं, विशेषकर सनातन धर्म ग्रंथों की बोल रहा हूँ मैं, सनातन धर्म ग्रंथों, पौराणिक ग्रंथों में जो ये कथा कहानी लिखी हुई है, ये सिर्फ आप इन्हें कथा के रूप में न लीजिए। आज के परिप्रेक्ष्य में ये खरी उतरती हैं। इन्हें अपनी ज़िंदगी में उतार कर देखिए, इन्हें अपने खुद के ऊपर लेकर देखिए कि वाकई में ये जो सत्य है कितना सत्य है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसे शब्दशः स्वीकार किया जाए, लेकिन उसकी मुख्य बातों को जो आपको वाकई में लगती हैं कि हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए, अपने सफल पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन को उन्नत बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए हमें इन बातों का पालन करना चाहिए। तो वाकई में ये हर इंसान का, हर मनुष्य का कर्तव्य है, धर्म है और हमें सनातन धर्म ग्रंथों को समझना चाहिए, इन्हें पढ़ना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए, सनातन धर्म गाथाओं को सुनना चाहिए, कथा कहानी सुनने चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक है। इस वीडियो में आपको क्या जानकारी अच्छी लगी ये आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। साथ ही साथ आप ये सोचते होंगे कि बहुत ही थोड़ी मिस्टेक हो रही है, तो प्लीज़ इसको आप एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि गलती करके ही इंसान सीखता है। और मैं ये कहता हूँ इस लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जिस इंसान ने अपनी लाइफ में गलतियाँ नहीं की, वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाया है। और ये एक ऐसा सच है जो आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, लेकिन आपको स्वीकार करना ही होगा। जिसने लाइफ में गलती नहीं की वो कभी लाइफ में सक्सेस नहीं हुआ। हर बड़ा से बड़ा सक्सेसफुल पर्सन एक दिन छोटी छोटी गलतियों से ही बड़ा बनता है। छोटी छोटी गलतियाँ करेगा, उनसे सीखेगा, फिर करेगा, फिर उनसे सीखेगा। पिछली मिस्टेक्स को नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा, पिछली गलतियों को दोहराएगा नहीं, बल्कि क्या पिछली गलतियों से उसने सीखा उसको एक्सेप्ट करेगा और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेगा और अपनी लाइफ को एक नए मुकाम पे लेके जाएगा। ये वीडियो कैसा बना मुझसे आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद।